बिना लाग लपेट के, बिना किसी मायावी चक्र के देश और उत्तर प्रदेश की 4 सबसे बड़ी खबरों की तह तक जाने। मैं राधिका राज आपके लिए लेकर आई हूं अपना खास कार्यक्रम 4 का चक्रव्यूह। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या राम मंदिर की, जहां चंपत राय के 9 पन्ने वाले पत्र के बाद नृपेंद्र मिश्रा ने पहली बार अपना रुख साफ किया है। पत्र को मनगढ़ंत बताया और विवाद पैदा करने का आरोप लगाया। आखिर कहां से शुरू हुआ ये विवाद, क्यों पत्र लिखा गया, पत्र के बाद क्या कुछ नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, सब कुछ आपको बताएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सपा नेता आजम खान की, जो जेल में बंद है। अब आयकर और ईडी दोनों एजेंसियां मिलकर शिकंजा कस रही है। जौहर यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट पर दबाव बढ़ गया है। क्यों हो रहा है ये तालमेल और क्या है पूरा मामला, आपको सब कुछ बताएंगे। तीसरी खबर सहारनपुर की सियासत से जुड़ी है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के दामाद शायान मसूद ने अचानक कांग्रेस छोड़ दिया, समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ा झटका माना जा रहा है। कैसे हुआ ये पाला बदलना और क्या कुछ असर पड़ेगा, आपको सब कुछ बताएंगे। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी हिस्से में बात करेंगे संभल की, जहां जामा मस्जिद के आसपास बने मकान और दुकानों पर प्रशासन सख्त हो गया है। बिना मंजूरी वाले नक्शों पर नोटिस पेमाई शुरू हो गई है। महायोजना 2031 तक क्या कार्रवाई हो रही है, सब कुछ आपको समझाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या राम मंदिर की। चंपत राय ने 9 पन्ने का पत्र जारी किया था, जिसमें मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा की भूमिका का जिक्र था। चंपत राय के पत्र में ये आरोप लगाया गया कि नृपेंद्र मिश्रा ही राम मंदिर की हर चीज को देखा करते थे। अब आपको बता दूं कि नृपेंद्र मिश्रा ने आरोप में क्या कुछ कहा। उन्होंने साफ कहा कि मैंने कोई ऐसा पत्र नहीं देखा, जब तक मैं खुद ना देखूं तब तक इसे मनगढ़ंत ही मानूंगा। उन्होंने पत्रकारों पर भी तंज कसा कि आप लोग सिर्फ विवाद खड़ा करने के लिए ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। मैंने ऐसा कोई पत्र देखा नहीं है और जब तक मैं पत्र को देखूं नहीं तब तक मैं केवल यह आपको जवाब दूंगा कि ये आप लोगों की मनगढ़ंत गाथा होगी। मिश्रा ने आगे बताया कि मंदिर परिसर के करीब 70 निर्माण कार्यों में से 60 पूरे हो चुके हैं और ट्रस्ट को सौंप भी दिए गए। अब ट्रस्ट उनकी देखभाल करेगा। निर्माण का आखिरी चरण चल रहा है। खास ध्यान संग्रहालय पर है। वह गैलरी नंबर 7 पर करीब 5 करोड़ रुपए खर्च होने वाला है। ट्रस्ट तय करेगा कि टिकट लगे या मुफ्त रहे। बारिश के पानी की समस्या दूर करने के लिए ड्रेनेज सिस्टम भी मुख्य नाले से जोड़ा जा रहा है। यानी मिश्रा का रुख साफ है कि निर्माण का काम अंतिम पड़ाव पर है और विवाद की कोई जरूरत नहीं है। चंपत राय के पत्र के बाद ये पहला जवाब जो है वो नृपेंद्र मिश्रा ने दिया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले के बीच ये बयान काफी मायने रखता है, क्योंकि चंपत राय को निर्दोष माना गया है पहली एसआईटी की रिपोर्ट के हिसाब से। अब आगे देखना होगा कि आगे जो रिपोर्ट सामने आती है उसमें क्या कुछ सामने आता है और चंपत राय और नृपेंद्र मिश्रा का ये विवाद कहां तक जाता है। खबरों में अब बात करते हैं आजम खान की। सपा नेता आजम खान की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पहले मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से लेकर जौहर ट्रस्ट तक अचानक ईडी की रेड पड़ी और अब एक बार फिर एंट्री हो गई है आयकर विभाग की, यानी केंद्र की जो बड़ी एजेंसी है। तालमेल बनाकर आजम खान और उनके संगी साथियों का पूरा काला साम्राज्य खोद कर जनता के सामने लाने में जुट गई है। चलिए आपको बता देते हैं कि जौहर ट्रस्ट पर आरोप क्या कुछ लगे हैं। जौहर ट्रस्ट पर जो आरोप लगे हैं उसमें पहला आरोप है कि काला पैसा दान की रसीद बनाकर दिखाया गया। दूसरा आरोप, दान पर टैक्स बचाने की कोशिश करी जाती है। बाकी काला पैसा किताबों में इन्वेस्ट दिखाकर छुपाया जाता है। अधिकारियों से ज्यादा दान न दिखे इसलिए इसे छुपाया जाता है। ये आरोप जो है वो जौहर यूनिवर्सिटी पर लग रहा है, यानी कि वित्तीय लेन देन को लेकर ही ये पूरा आरोप है। आपको बता दें कि सिर्फ आजम खान नहीं बल्कि आजम खान के करीबी ठेकेदार
और उनकी बैलेंस शीट तैयार करने वाले भी आयकर और ईडी के रडार पर आ गए हैं। शहर के एक सीए से मुद्दे पर पूछताछ भी की गई है, जिसके बाद ईडी ने कई ठिकानों पर छापेमारी की और डिजिटल सबूत जुटाए। यानी आजम खान पर कानून का शिकंजा कसता ही जा रहा है। एक और ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है, तो दूसरी ओर कर चोरी यानी कि टैक्स इवेंशन के शक में आयकर वाले उनके पीछे पड़े हुए हैं। अब आजम के यहाँ छापेमारी के बाद उनके 13 करीबी ठेकेदारों के यहाँ छापेमारी की गई थी, तो ईडी को दस्तावेजों के साथ साथ पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, मोबाइल और बाकी तमाम चीजें मिली जो वो अपने साथ ले गई, जिसकी जांच अभी चल रही है। लेकिन अभी भी आजम के करीबी ठेकेदारों का लेखा जोखा तैयार करके एक्सपर्ट्स आयकर और ईडी के रडार पर है। अब देखना होगा कि केंद्र एजेंसीज की जांच में आगे क्या कुछ सामने आता है। खबरों में अब बात सहारनपुर की सियासत। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को बड़ा झटका लगा है। उनके दामाद शायान मसूद ने कांग्रेस छोड़ दिया। गुरुवार को लखनऊ पहुंचकर सपा की सदस्यता ले ली। अखिलेश यादव ने खुद सदस्यता दिलाई है। शायान मसूद पहले सपा सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं। 2019 में कांग्रेस के साथ थे। 2024 लोकसभा चुनाव में इमरान मसूद के प्रचार में एक्टिव भी रहे थे। अब अचानक पाला बदल लिया। वजह बताई जा रही थी कि विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने की उन्हें पहले ही आशंका हो गई है। इमरान मसूद ने कुछ महीने पहले कहा था कि परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। उसके बाद से ही चर्चा चल रही थी। शायान मसूद का परिवार पुराने समय से सपा से जुड़ा रहा। उनके दादा काजी रशीद मसूद सपा के कद्दावर नेता थे। परिवार का पश्चिमी यूपी में अच्छा प्रभाव। ऐसे में यह फैसला कांग्रेस के लिए असहज है। सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे की खींचतान के बीच ये कदम और ज्यादा महत्व रखता है। सहारनपुर की स्थानीय राजनीति में अब नई चर्चा शुरू हो गई है। शायान को पार्टी क्या जिम्मेदारी देती है या चुनाव में उतारती है, यह अभी साफ नहीं। लेकिन इमरान मसूद के परिवार से जुड़े इस बदलाव ने सियासी समीकरण को जरूर बदल कर रख दिया। अब चार के चक्रव्यूह के आखिरी हिस्से में बात करेंगे संभल की। जामा मस्जिद के आसपास बने मकान और दुकानों पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। महायोजना 2031 के तहत जांच चल रही है। डीएम के निर्देश पर टीम मौके पर पहुंची। सबसे पहले नक्शे चेक किए गए। करीब 2 दर्जन मकान और दुकान ऐसी मिली जिनके स्वीकृति नक्शे नहीं मिले। उन पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। पैमाइश भी शुरू कर दी गई है। जेई की टीम पुलिस बल के साथ भी गई। निर्माण की नपाई की गई। सिर्फ बिना नक्शे वाले नहीं बल्कि नक्शे पास हैं उनकी भी जांच हो रही है कि कहीं फर्जीवाड़ा तो नहीं हुआ है, कि कागज पर जो नक्शा है वही जमीन पर बना भी है कि नहीं हुआ है। चौधरी सराय से जामा मस्जिद होते हुए टंडन तिराहे तक का इलाका महायोजना में आता है। सड़क की चौड़ाई, किनारे के निर्माण, बाजार स्ट्रीट के नियम सब कुछ चेक हो रहा है। एसडीएम ने बताया कि ये पहला चरण है, आगे और ऐसे सर्वे होंगे। नोटिस का जवाब आने के बाद अगला कदम तय होगा, यानी प्रशासन नियमों को सख्ती से लागू कर रहा है। बिना मंजूरी वाले निर्माण अब आसान नहीं रहेंगे। तो चार के चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। हमने देखा कि चाहे नृपेंद्र मिश्रा का चंपत राय के पत्र पर सीधा जवाब हो, या आजम खान पर आयकर और ईडी का दोहरा दबाव हो, या फिर इमरान मसूद के दामाद का कांग्रेस छोड़ सपा में जाना हो, या फिर संभल जामा मस्जिद इलाके में अवैध निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई। ये तमाम खबरें बताती है कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर से जुड़े विवाद, जांच एजेंसियों की एक्टिवनेस, विपक्षी दलों की सियासी हलचल और अवैध निर्माण के खिलाफ सख्ती लगातार चर्चा में। हर मोर्चे पर नियम, पारदर्शिता और कानून का पालन सुनिश्चित करने की कोशिश दिख रही है, ताकि आम लोगों का भरोसा बना रहे और व्यवस्था सुचारू चले। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।